ट्विटर बैन हो सकता है इंडिया से चाइनीज ऐप की तरह, और जल्दी से कू ऐप पर अपना नया अकाउंट बना लो। ऐसा आपके किसी दोस्त ने अभी तक कहा है या नहीं? अगर नहीं कहा है तो हो सकता है जल्दी आपको ऐसा बोल दे। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को नोटिस जारी किया था कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को बैन करने के लिए। हाउएवर ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इसको लेकर कुछ खींचातानी हुई है। इससे संबंधित ये जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को किसी प्रकार का गवर्नमेंट नोटिस कर कर कोई भी कंटेंट हटा सकती है, कौन से साइबर लॉज लगते हैं, और ट्विटर और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो ये इशू है इसके बारे में बात करते हैं। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वारिदी किल्होर। क्या हुआ, ट्विटर आपने यूज किया होगा होपफुली। प्राइमरली दो मुझे लगता है कि यू आर मच मोर ऑफ एन इंस्टाग्राम एंड अ फेसबुक पर्सन, राइट। ट्विटर यूजुअली कम ही यूज करते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ लोग करते होंगे। मुद्दा क्या हुआ देखिए, जनवरी 31 को सेंटर ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, याद रखेंगे काम की चीज है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा, सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इस एक्ट के तहत सरकार ने ट्विटर को इंस्ट्रक्ट किया 257 हैंडल्स, यानी कि जो ट्विटर अकाउंट्स होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए। और एक पर्टिकुलर हैशटैग चल रहा था, मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, मतलब ट्विटर के ऊपर ये हैशटैग चल रहा है, हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, और बोला कि इसको ब्लॉक कर दीजिए 31 जनवरी को। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो इन्फ्लेमेटरी कंटेंट है इससे सोसाइटी में टेंशन हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो आप अग्री करेंगे कि ये काफ़ी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट था, मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, इससे कई प्रकार के रूमर्स भी पैदा हो सकते थे और सोसाइटी के अंदर इश्यूज पैदा हो सकते थे। ट्विटर ने इमीडिएटली इस बात को ऑब्लाइज किया, परंतु 6 घंटे के बाद बेसिकली उन अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया, ये कह के कि जो ट्वीट्स, जो अकाउंट्स ब्लॉक किए थे, दे कॉन्स्टिट्यूट्स फ्री स्पीच एंड दे वर न्यूज वर्दी। अब गवर्नमेंट ने वार्न किया है कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो पिनलाइज तो हो गई होगे, और जो तुम्हारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको 7 साल की सजा भी हो सकती है नॉन कंप्लायंस के लिए। 4 फरवरी को गवर्नमेंट ने और उन 250 के अलावा 1178 और अकाउंट बेसिकली ब्लॉक करने के लिए कहा है, जो कि प्राइमरली स्पीकिंग खालिस्तानी सिंपथाइजर्स के हैं या फिर बेसिकली पाकिस्तान को उनकी बैकिंग है। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंट्स को, ट्विटर अकाउंट्स को बैन करने के लिए कहा है, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी हैशटैग यूज कर रहे थे या कंटेंट कुछ इस प्रकार के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन ट्विटर ने फ्री स्पीच और न्यूज वर्दीनेस होने के कारण इस बात को एक बार डिनाई भी किया। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो वैसे ट्विटर ने बड़े सारे से अकाउंटों को बाद में उनको कंप्लाई करने के लिए सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं बैन कर दिए। अब पहले एक बार फोकस करते हैं 69A IT एक्ट कौन सा है। करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस के PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप के इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर यू कैन डिस्कस दीज। इनसे संबंधित कोई डाउट आता है आपके दिमाग में तो वो भी मुझे इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आप क्वेश्चंस आंसर्स के द्वारा पूछ सकते हैं। More or less, if you want to engage in a conversation with me, you can also find me on my social media. The angry and the more acrimonious people are available, definitely welcome on the Twitter. Also, अगर आपको कुछ cool and interesting pictures देखनी है तो मुझे मेरे Instagram पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सेंटर ने बेसिकली नोटिस इशू किया ट्विटर को आफ्टर दिस माइक्रो ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग होता है और सिर्फ 240 वर्ड्स का हो सकता है, लेटर का हो सकता है, तो इसलिए माइक्रो ब्लॉगिंग। 250 अकाउंट जो कि सस्पेंडेड कर दिए थे, इवन दो आफ्टर गवर्नमेंट्स लीगल डिमांड। उनकी लीगल डिमांड के बावजूद भी आपने रिस्टोर कैसे किए ट्विटर को, तो इसीलिए उनको एक नोटिस जारी कर दिया गया है। 31 जनवरी को ये ऑर्डर जारी हुआ था। इट वॉज आस्क्ड टू ब्लॉक अकाउंट जिन्होंने वो कॉन्ट्रोवर्शियल हैशटैग किया गया था दैट स्पोक ऑफ एन इम्पेंडिंग जीनोसाइड। उसमें लिखा गया मोदी प्लानिंग फार्मर जीनोसाइड, जो कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी है। अब इससे मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रमोट हो रही थी क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, इससे पब्लिक ऑर्डर को भी इफेक्ट हो सकता था। ट्विटर ने बेसिकली रीइंस्टेट कर दिया इन अकाउंट्स को ऑन इट्स ओन एंड लेटर हैज आल्सो स्लाइटली शोड ए हेजिटेशन। बेसिकली उन्होंने थोड़ी हेजिटेशन शो की है उन सबको इमीडिएटली ब्लॉक करने की। ये कह गए कि दे आर एक्टिंग अंडर द लॉ ऑफ द इंडिया फॉर द फ्री स्पीच। पहली बात तो ये आती है कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटरमीडियरीज जिन्हें कहा जाता है। इंटरमीडियरीज कहने का मतलब है कि दे आर नॉट द एंटिटी क्रिएटिंग द कंटेंट,
यानी ट्विटर पर आप ट्वीट लिखते हैं, वो आपकी सोच है, आपके विचार है, उसमें ट्विटर का कोई लेना देना नहीं है, उसका तो बस प्लेटफॉर्म है, यानी वो इंटरमीडियरी है इस कम्युनिकेशन का। आप कुछ भी लिख के किसी भी मतलब जो भी ट्विटर के ऑडियंस है उन सबको कुछ भी कह सकते हैं, इसमें ट्विटर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, हेंस इट इज एन इंटरमीडियरी। सेम थिंग विद द इंस्टाग्राम, सेम थिंग विद द फेसबुक। ये जो इंटरमीडियरी हैं, क्या इन ऐसे प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से कंप्लाई करना पड़ता है? बहुत लीगली देखा जाए तो यस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि 2000 में बना था, ईयर 2000 में, और 2008 में एक बार अमेंड किया गया है, इसमें कंप्लीटली लिखा गया है कुछ स्टेप के तहत कि जब जरूरत पड़े तो सरकार हैकिंग को बचाने के लिए, डिजिटल इंपर्सनेशन के लिए, थेफ्ट ऑफ डेटा के लिए, एंड इन केस कोई र्यूमर फैल रहे हो, कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच हो, प्रोवोकेटिव मैसेज हो और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई हार्मफुल कंटेंट हो, तो सरकार इन प्लेटफॉर्म्स या इंटरमीडियरीज को इंस्ट्रक्ट कर सकती है ऐसे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए, जो कि उन्हें लीगली स्पीकिंग कंप्लाई करना पड़ेगा टू कर्ब देयरफॉर मोस्ट नेशन। और ये बेसिकली बाकी देशों ने भी किया गया, क्योंकि देखिए आप सोचिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी चल रही है, तो सरकार के पास ये पावर होना बहुत ही जायज है कि वो एक लीगल ऑर्डर के द्वारा ऐसी चीज़ों को हटा सके, या फिर कहीं र्यूमर्स हो, कहीं वायलेंस की कोई बात हो तो उनको भी हटवाने के लिए सरकार के पास ये पावर होती है। हमारे यहाँ पर जो ये पावर है ये बेसिकली की गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि एक बार अमेंड भी हुआ है कई बार। It governs all activities related to computer resources and this covers all intermediaries. Intermediaries यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और भी कुछ है क्या? व्हाट्सएप भी, हाँ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब भी इंटरमीडियरीज हैं who play a role in use of computer resources and electronic records. Term intermediaries इंक्लूड, अच्छा अब इंटरमीडियरीज के साथ देखो, अब इस पे पूरी डेफिनेशन देखो कौन कौन से है। पहले तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग, बिसाइड सर्च इंजन्स, ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, साइबर कैफेज, सब के सब इंटरमीडियरीज हैं। अमेजॉन भी हो गया, फ्लिपकार्ट भी हो गया, एयरटेल भी हो गया, जो कि बेसिकली आपको ब्रॉडबैंड दे रहा है, वो भी सब के सब है। साथ में साथ जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सारे के सारे भी इंटरमीडियरीज हैं। यानी कि इन सबको इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है, पर्टिकुलरली कोई हार्मफुल कंटेंट है उसको हटाने के लिए सरकार के द्वारा अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स रिसीव्स, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसी के अंदर, इसी डेफिनेशन के तहत आते हैं। इसके अंदर जो 69A एक्ट है, 69A यानी कि जो सेक्शन है हमारी संहिता की 69A ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी टू ब्लॉक एनी इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस। यानी कि कोई भी इंटरमीडियरी हो, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, एयरटेल हो, ब्रॉडबैंड की कोई कंपनी हो, सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हो, उनको ऑर्डर मिल जाएगा इस चीज को बंद करने के लिए। लेकिन क्या क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर? इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू अबव। क्यों बता रहा हूं इसको याद करके? जो ये 6 क्राइटेरिया हैं, जब ऑर्डर दी जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि बैन दिस कंटेंट, तो ये 6 क्राइटेरिया यूज होंगे। एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल आस्क यू कि सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट कौन कौन से बेसिस पे किसी भी हार्मफुल कंटेंट को बैन करवा सकता है। दीज आर दोज: सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हटवा सकता है। इसी सेक्शन से जो ये चाइनीज ऐप बैन हुई थी पिछले साल, टिकटॉक, और एक अच्छे वाली का भी रह गया, पबजी। मैं भी दुखी था पबजी बैन होने से। ये सारी की सारी इसी 69A के एक्ट के तहत बैन की गई थी भारत में। और अभी ट्विटर को कहा गया है 250 और उसके बाद फिर एक बार 1150 और ज़्यादा अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए। सेक्शन 69 का जो एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ऊपर, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को कुछ पावर दे देता है, चाहे वो इंटरसेप्ट करे, मॉनिटर करे, डिक्रिप्ट करे एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स। और ये बेसिकली ये जो रीजन है, किस किस रीजंस के बेसिस पर, ये आपको याद करने हैं व्हेन इट कम्स टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें इसको कंफ्यूज नहीं होना है 66A के साथ ही साथ बता देता हूं कि 69A और 66A इन दोनों पे कंफ्यूज नहीं होना है। 69A अभी वैलिड है, ओके, इट्स ए वैलिड एक्ट, वैलिड लॉ, और ये प्रावधान अभी भारत के कानून में है। 66A पहले IT एक्ट में हुआ करता था, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो डिफरेंस है इसको एक बार जरा समझ लीजिए। तो
एग्जाम में कहीं दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना। 66A में क्या होता था कि बेसिकली जब भी कोई चीज, कोई आदमी, आप सोशल मीडिया पर कुछ प्रोवोकेटिव कुछ चीज डाल दी, कुछ गलत डाल दी, ऑफेंसिव चीज डाल दी, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती थी। ठीक है, ये बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लगाई गई और 15 फरवरी 2019 को श्रेया सिंघल जजमेंट कहा जाता है उसको, उसमें इस चीज को कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल 66A को काट दिया गया कि ये 66A एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है और अब ये वैलिड नहीं होगा। याद रखिए 69A अभी भी वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी तक नहीं काटा है और ना ही ऐसी काटने की कोई खास आशंका भी लग रही है। इट्स ए वैलिड लॉ। इसी के तहत चाइनीज बैन हुए थे, चाइनीज एप्स बैन हुई थी और इसी के तहत ट्विटर को ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, 69A बेसिकली यही वाली बात है। एनी सच रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजंस गिवन इन राइटिंग। राइटिंग में उनको रीजंस दिया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इंटरमीडिएरीज जो है इनकी लायबिलिटी क्या है। सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट, आईटी एक्ट का जो सेक्शन 79 है, 69 से 10 आगे चले गए हम, वो कहता है कि इंटरमीडिएरी ना लायबल नहीं है उनके प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट होता है। तो जो पीएम के अगेंस्ट कोई गलत हैशटैग चल रहा था, उसकी लायबिलिटी ट्विटर की नहीं है, परंतु ट्विटर की लायबिलिटी उसको हटाने की है अगर गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे दे तो। 79 सेक्शन कहता है कि तुम जिम्मेवार नहीं हो उस कंटेंट के लिए, क्यों? क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल ने बनाया है, परंतु तुम इस बात के लिए जिम्मेवार हो अगर तुम्हें बोल दिया गया कि उसको हटाओ और तो नहीं हटाओगे। ठीक है, तो दे आर नॉट लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा और कम्युनिकेशन होस्टेड बाय देम। तो इससे जो इंटरनेट और डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं या जो वेबसाइट को होस्टिंग होते हैं, उनको बेसिकली यूजर के कंटेंट के लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। बट अगर वो कंटेंट स्पेसिफिकली इंटरमीडिएरी ने ही प्रोड्यूस किया हो तो यस, एग्जेम्पशन है इफ देयर इज एविडेंस दैट द इंटरमीडिएरी अबेटेड और इंड्यूस द कमीशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट इन्वॉल्व। तो मतलब जो अगर उस पर कुछ आपके प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पे या किसी अमेजॉन पर कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि उन्होंने ही किया है और अनलॉफुल है, तब भाई लॉजिकल बात बनती है कि तब तो बेसिकली लायबिलिटी बनती ही है। ठीक है, सो ये ट्विटर और बेसिकली इंडिया गवर्नमेंट के बीच में ये खींचातानी हो गई। इसके बीच में क्या हुआ कि अभी धीरे धीरे ट्विटर ने कई सारे अकाउंट्स को ब्लॉक भी कर दिया है। इसके साथ साथ एक इस मसले में एक नई बात भी आई है कि सरकार की तरफ से एक सपोर्टेड नई ट्विटर के एक पैरेलल ऐप बना दी गई है, कू ऐप। ठीक है, इस समय तो ट्विटर और कू के बीच में एक साइबर घमासान चल रहा है कि बेसिकली ट्विटर पर कल अगर आप देखते, अगर आप अवेयर रहते हैं टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से, तो हैशटैग बैन ट्विटर के ट्वीट्स ट्विटर से ही किए जा रहे थे ताकि ट्विटर को बैन कर दिया जाए और बेसिकली फाइनली सबके सब कू ऐप, जो कि एक भारतीय ऐप है, उस पर बेसिकली सबके सब शिफ्ट हो जाए। अब ये कहाँ तक चलता है, आगे चलता है, इस पर फ्री स्पीच के और न्यूज़ वर्दीनेस होने के कितने जो डिबेट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। सो कीप योर आइज ओपन अबाउट इट। ये इस बार इंटरेस्टिंग न्यूज़ बनती जा रही है कि वेयर सवाल इसके अंदर एक मेजर वाला भी है कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, द बिग टेक्नोलॉजिकल कंपनीज लाइक ट्विटर और फेसबुक, हाउ मच उनके पास, खुद के पास कितनी डिस्क्रिशन है अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने की। अब आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात बताइए कि इसमें गलत कौन है? क्या सरकार गलत है जो लॉफुल अकॉर्डिंग काम कर रही थी, या फिर ट्विटर गलत है जो कि स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, या उन्होंने उसकी बात को थोड़ा नकार दिया है? और इसके आने वाले जो होंगे डिटेल्स, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। इन केस यू नीड द पीडीएफ्स, अगर आपको एग्जाम्स के लिए पीडीएफ की जरूरत है, सो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कीजिए, वेयर यू कैन ऑल्सो स्पीक टू मी रिगार्डिंग द डाउट्स ऑफ द टॉपिक्स विच यू आर वॉचिंग। एंड इन केस उसके अलावा भी अगर आपको जरूरत पड़े तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी विद मी ऑन माई सोशल मीडिया। एंड यस, डू ट्वीट दिस वीडियो, राइट? अभी इस समय तो कू ऐप पर कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो फॉर नाउ जब तक ट्विटर बैन नहीं होता है, सो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ट्विटर पर अपने अकाउंट के द्वारा, और मुझे मेरे ट्विटर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।